मैं क्योंकि देखिए मैं हिसार शुरू से जिंदल साहब ने हिसार में चुनाव लड़ा और जिंदल साहब हिसार की सेवा करना चाहते थे, लेकिन 2005 में अचानक जो अपनों को मालूम है जो हादसा हो गया, जिंदल साहब हमें छोड़ के चले गए। उसके बाद हिसार की जनता ने मुझे मतलब बीच में ले आए अपने, और मैंने 10 साल उनकी सेवा की। और उसके बाद 10 साल भी मतलब 20 साल हो गए, समझिए 20 साल क्या हो जाएंगे। मैं लगातार इनके बीच में हूँ, इनकी सेवा करती रहती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हिसार मेरा परिवार है, शुरू से हम लोग हिसार में ही रहे हैं। तो अभी भी मैं एक सेवा करने का मौका और चाहती हूँ, मुझे एक सेवा करने का मौका मिले जिससे कि मैं अपने लोगों की सेवा कर सकूँ। और ये वैसे भी मेरा लास्ट चुनाव है, इस समय मैं अपने जो मेरे अधूरे काम है, जो बाकी रह गए कुछ भी, वो सारे मैं पूरा करके और अपनी हिसार की जनता के सारे काम कर देना चाहती हूँ। सब करके मुझे भी मतलब मैं भी छुट्टी लूँ और मेरी जनता जो है, मेरे बच्चे जो हैं, हिसार परिवार मेरा खुश हो जाए कि हाँ भाई उन्होंने आके हमारी सेवा की, हमारे काम की। मैम, जिस पार्टी में अभी हाल ही में आए हैं उन्होंने अपनी टिकट अनाउंस कर दिया, अब आपका क्या फैसला है, क्योंकि आप चुनाव भी लास्ट चुनाव कह रहे हैं? कि टिकट देने का फैसला जो होता है वो पार्टी का होता है, और ऊपर से जिस तरह से जो आज्ञा होती है वो उनको माननी पड़ती है। तो टिकट की कोई बात नहीं है, मुझे मेरी हिसार की जनता जैसे कहेगी मैं वैसे करने को तैयार हूँ। तो यानी कि आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? चुनाव मैदान में उतरूँगी, मैंने अभी कोई डिसाइड नहीं किया कि किस तरह से और कैसे। लेकिन चुनाव जरूर लड़ेंगे आप? कि जो हिसार मेरा परिवार है वो तो यही कह रहा है चुनाव लड़ना है, तो उनकी बात को तो मुझे मानना ही पड़ेगा, उनको मैं ना नहीं कर सकती। सारे आपने देखा ही होगा, सारे मेरे साथ रहते हैं बहुत, तो जब वो मुझे इतना मान देते हैं तो मुझे भी तो उनको मान देना चाहिए। तो मैं उनकी बात का मान रखते हुए और चुनाव जरूर लड़ूँगी। नवीन जी से कोई इस बारे में बातचीत हुई है आपकी कि चुनाव लड़ने के बाद? नहीं, ऐसी देखिए परिवार के बीच में घर में बात तो होती है, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई। सबको मालूम है कि मैं अगर एक बार हाँ कर लूँ तो मैं छोड़ती नहीं हूँ। तो मैंने जब ये किया कि मेरे सारे परिवार जो कहेगा मैं वही करूँगी। किसी पार्टी से लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? अब इसके बारे में कोई फैसला नहीं। कांग्रेस से कोई ऑफर है आपके पास? ऐसी कोई बात नहीं है, जैसी भी कुछ बात होगी वो सब आपके सामने आ ही जाएगी। मैडम, जैसे नवीन जी जिन अपने बीजेपी में हैं और आप फिर कैसे आपने सदस्यता ली है बीजेपी की? देखिए मैंने सदस्यता तो नहीं ली, लेकिन मैंने अपने बेटे के चुनाव में प्रचार पूरा किया था, और प्रचार करने के बावजूद ही जिस तरह से आप लोगों को मालूम है कि वहाँ से कुछ तरह से बीजेपी की सीट भी आई है, नवीन जी जीते भी हैं। तो बाकी तो मैं और क्या कहूँगा। कांग्रेस से आपने अपने सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था? वहाँ से भी कोई इस्तीफा नहीं दिया था। नहीं, रणजीत सिंह चौटाला के मंच पे शायद आप आए थे जब उन्होंने पहली हाँ, बार मैंने लगवाया वहाँ था। भी जिस तरह से कुरुक्षेत्र में प्रचार किया था, और मैंने हिसार में भी प्रचार किया था, क्योंकि हिसार मेरा अपना घर है। अपने लोगों से आके मैंने यही कहा था कि देखिए यहाँ से रणजीत सिंह जी चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें इनकी पूरी मदद करनी है, और हमारे यहाँ से जो भी कोई जैसा आप मान के चलिए कि अगर अतिथि आता है तो उसकी हम लोग पूरी मदद करते हैं। तो यहाँ से तो फिर रणजीत सिंह जी चौटाला जी चुनाव लड़ रहे थे, MP का चुनाव लड़ रहे थे, तो उसमें यही था कि नवीन जी के साथ ही मतलब बनेंगे, दोनों मिलकर चुनाव लड़ रहे थे। नवीन कुरुक्षेत्र से था और रणजीत सिंह जी यहाँ से थे, तो मेरा मदद करना मेरा फर्ज भी बनता है, तो इसलिए मैंने आके वहाँ यहाँ भी। हिसार के लोग चीख चीख के कह रहे थे कि सावित्री जी अगर आ जाएंगी तो चुनाव जीत सकती है बीजेपी। तो बीजेपी को ऐसा नहीं, मुझे बीजेपी को समझ नहीं आई, ऐसा नहीं लगा। आपको क्या लगता है कि क्या मजबूरियाँ बीजेपी की रही होंगी जिनके बारे में जनता बात कर रही थी, उनको टिकट नहीं दी और डॉक्टर कमल गुप्ता को रिपीट किया गया? देखिए इस बारे में मैं कुछ नहीं कर सकती, तो कहीं भी कोई भी पार्टी होती है, पार्टी के जो बड़े होते हैं उनका ही निर्णय होता है, और जो निर्णय उनका होता है वो सबको मानना पड़ता है। टिकट के बाद गुप्ता जी का फ़ोन आया आपके पास बातचीत? मैडम, बीजेपी जैसे परिवारवाद की बात करती है तो कुलदीप के बेटे को दी गई, श्रुति को दी गई, किरण चौधरी को, तो ऐसे में क्या बोलेंगे इसको लेकर? क्या कारण रहे होंगे? भी नहीं। हाँ, लेकिन इन सब कारणों का भी मुझे नहीं मालूम, मैं कुछ नहीं कह सकती, क्योंकि देखिए उन सबको लगाओ कि जीतने वाले कैंडिडेट हैं तो इसलिए उनको दी गई है, और ज़रूर ये अपने हैं भी कि जीत कर आएंगे। कुलदीप जी का बेटा भव्य भी जीतेगा, श्रुति भी जीतेगी, तो अच्छे मतलब है जीत कर आएंगे। तो ऐसे कौन से काम हैं जो आप जीतने के बाद करना चाहिए? कुछ काम आपका रह गए थे मेरे काम करने, और भी करेंगे? ये अभी मैंने कुछ सोचा नहीं है। अच्छा। कि जो भी काम मेरे सामने आएंगे मैं सारे काम पूरे करवाऊंगी। तो बीजेपी के नेताओं के फ़ोन आ रहे होंगे, मनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं आपको, क्योंकि आप नाराज़ हो गए तो मना लिया जाए? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, नाराज़ भी नहीं हूँ, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात यही है कि पार्टी का जो निर्णय मतलब जो बड़े निर्णय करते हैं उनको मानना चाहिए। तो उन्होंने बहुत अच्छा किया,
जो यहाँ से कमल गुप्ता जी को, जो कि 2 बार के हमारे असम्बली से मंत्री भी रहे हैं, अभी भी मंत्री हैं, कब चुनाव लड़ेंगे तीसरी बार, तो ज़रूर उनको देनी चाहिए थी। दी तो बहुत अच्छी बात है। बाहर कार्यकर्ता कह रहे थे कि भी सावित्री जी कांग्रेस से लड़ जाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, तो आपके पास भी ऐसी कोई ऑफर है? अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, अगर कोई बात होगी तो आप लोगों को संभावना ही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि आपने सदस्यता से भी वहाँ से भी इस्तीफा नहीं दे रखा, तो यानी कि आप कांग्रेस के सदस्य हैं अभी? अगर बिना कुछ लिखे पढ़े कुछ होता होगा तो जरूर सदस्य हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है जी, क्योंकि मैंने कोई रिजाइन या कुछ भी तो मतलब कांग्रेस लड़ाए तो फिर सदस्य बनने की जरूरत नहीं है, आप सदस्य ऑलरेडी हैं। जो जिंदल साहब के जो अधूरे सपने थे, आप क्या पूरा करना चाहते हैं हिसार को लेकर? देखिए, जिंदल साहब चाहते थे कि हिसार के अंदर सभी लोग सुखी हों, सारे सबके काम हों और सब लोग खुश रहें, किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। मैं भी कोशिश यही करती हूँ कि किसी को कोई तकलीफ़ ना हो, और जो भी काम, जैसे आजकल तो आपको मालूम है बेरोज़गारी सबसे बड़ा मुद्दा है, तो बेरोज़गारी के लिए नवीन वहाँ पर कुरुक्षेत्र में स्किल सेंटर खोल रहा है, जिससे कि बच्चे वहाँ पर सीखेंगे और सीखने के बाद जो भी काम सीखेंगे उनको नौकरियाँ भी मिलेंगी। तो क्या लगता है बीजेपी में कि यानी कि इसमें कोई काम, ये जो बेरोजगारी है या और अदर समस्याएं हैं, ये हिसार में दूर नहीं हुई? कि सबकी तो आप दूर कर भी नहीं सकते, कितनी भी कर लो सबकी दूर नहीं कर सकते। बहुत सारी दूर हुई है लेकिन बहुत बाकी भी है। 19 का चुनाव आपने बीच में छोड़ दिया, 14 में आप लड़ी थी, अब दोबारा से आए, तो बीच में गैप लेने का कोई काम कांग्रेस लड़ाना भी चाह रही थी? इस समय नहीं, प्रेशर, कोई प्रेशर आ गया? नहीं, कोई प्रेशर नहीं था जी, प्रेशर मेरे ऊपर कभी नहीं होता। मैं, मेरा जो मन करता है मैं वो करती हूँ। पिछली बार 2019 में सारा शहर कह रहा था जी, खड़ी हो जाती तो जीत जाती है पिछली बार भी।